मैंने बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्स्ट लेक्चर में कुछ बात किए थे, मींस इंट्रोडक्टरी पार्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आज हम बेसिकली बात करेंगे यहां पर ध्यान से आप समझना। यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक डिफरेंशिएटिंग चैप्टर है। बहुत ध्यान से आप समझना। यहां पर मैंने अभी तक इंट्रोडक्टरी पार्ट का डिस्कशन हो गया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में, मेडिसिनल फील्ड में। हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लोरोफिल को आप समझ सकते हो कितना मेन कंस्टिट्यूएंट है, वो भी क्या है? मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। हीमोग्लोबिन Fe का कॉम्प्लेक्स है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे यहां पर। क्लियर? तो ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम जैसे बात करें यहां पर, तो आपने हेडिंग तो लिख दिया था यहां पर, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान से देखो, इस पूरे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें किस टाइप से दिखने वाले हैं। कोई पूछे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज वन व्हिच डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। मींस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो आ जाता है वो कभी आयोनाइज नहीं होता है। क्लियर? डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हम डिफरेंशिएट किए थे। क्लियर? अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की यदि हम बात करें तो आपको कौन कौन से टाइप्स दिखने वाले हैं। क्लियर? ये बहुत ध्यान से आप समझना। यहाँ पर यदि हम इनके टाइप्स की बात करें, यहाँ पर हमें इस चैप्टर में किस टाइप के कॉम्प्लेक्स दिखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला वाला जो कैटेगरी होगा दैट इज, पहला जो कैटेगरी होगा दैट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मींस पहला जो है एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स आपको दिखेंगे। हो सकता है आपको कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स आपको दिखे यहां पर, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, या हो सकता है आपको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे, या हो सकता है आपको ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, BRIDGE, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर? सबसे मोस्ट कॉमन टाइप के 3 कॉम्प्लेक्स हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एंड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर? यही 4 टाइप के कंपाउंड्स आपको पूरे चैप्टर में दिखते रहेंगे। इन्हीं कंपाउंड्स के रिगार्डिंग हम डिटेल्ड स्टडी करते रहेंगे। क्लियर? डिटेल्ड डिस्कशन हम इनके रिगार्डिंग ही करते रहेंगे। क्लियर? ध्यान से समझो। आप यदि हम बात करें एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स यदि आपको दिखे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहीं पर भी आपको दिखे तो वो कैसा दिखेगा पहले समझ लो आप, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। यहां पर एनायनिक कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो आपको इस टाइप का एनायनिक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा इस टाइप का, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्फीयर में हमेशा क्या होगा? मेटल। मेटल कौन सा? स्पेशली डी ब्लॉक मेटल्स। मैंने आपको पहले बताया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेसिटी बहुत कम है। क्लियर? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स बहुत कम बनाते हैं। क्लियर? ये बात हम पहले समझा चुके थे। तो यहां पे जो मेटल दिखेगा वो स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? और इसके लेफ्ट राइट में आपको क्या दिखेंगे? यहां पर लिगेंड्स, और नीचे उनका नंबर दिखेगा, मैंने X लिख दिया यहां पर। लिगेंड्स ये एक टाइप के भी हो सकते हैं, लिगेंड्स और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा L1, L2, L3 हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? और यहां पे कुछ लिखा होगा, यहां पर भी एक मेटल होगा, यहां पर भी आपको एक मेटल दिखेगा। मींस ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा, जब ये आयोनाइज होगा तब कैसे डिसोसिएट होगा? तब ये डिसोसिएट कैसे होगा? इस मेटल पर, इसको मैंने क्या लिख दिया मान के चलो यहां पर
इसको मैंने M डैश कर दिया यहाँ पर। ये मेटल जनरली बाहरी होगा और S ब्लॉक का होगा, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन कैसे होगा, M डैश जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस ये बेसिकली यहाँ पर जो है M और मैंने आपने लिगेंड्स लिख दी यहाँ पर ये X और इस पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इस स्फीयर पे जो चार्ज डेवलप होता है उसके बेसिस पर ही इसका नाम लिखा जाता है। मैंने देखा इस स्फीयर पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर, ध्यान से देखो, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा, ऐसा ब्रैकेट दिखेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या दिखेगा, मेटल दिखेगा, एक मेटल होंगे। लिगेंड्स सिमिलर टाइप्स के भी हो सकते हैं, लिगेंड्स डिसिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं और नीचे उनके नंबर्स लिखे होंगे। क्लियर, लिगेंड्स मतलब कौन, ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे आयन जो इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्लियर, जब यदि आयोनाइज होता है, यदि आपने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कोई सा भी सॉल्ट जब हम लिखते हैं हम NaCl लिखते हैं, Cl Na क्यों नहीं, IUPAC का रिकमेंडेशन है किसी भी सॉल्ट को जब आप लिखो तो पहले पॉजिटिव पार्ट फिर नेगेटिव पार्ट। IUPAC का रिकमेंडेशन है कि पहले आप पॉजिटिव पार्ट लिखो फिर आप नेगेटिव पार्ट लिखो, ये IUPAC का रिकमेंडेशन है। तो पहले जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव पार्ट, बाद में जो लिखा हुआ है उस पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान से देखो यहाँ पर। तो इस पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, तो मैं नाम दे दिया, नाम क्या दे दिया मैंने यहाँ पर, एन आयोनिक स्फीयर या एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, एन आयोनिक कंपाउंड। कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान से समझ लो। यहाँ पर कोई पूछे यहाँ पर इसको क्या कहोगे, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल कहो चाहे सेंट्रल मेटल एटम कहो। एल यहाँ पर ये क्या है, एल मतलब लिगेंड्स, LIGANDS, लिगेंड्स, या हम कहें लाइगेंड्स। क्लियर, एक्स क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स, एक्स क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स है। और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये क्या कहलाता है यहाँ पर, इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह देंगे यहां पर इसको। क्लियर, ये पार्ट जो है दिस इज आयोनाइजेबल पार्ट, आयोनाइजेबल पार्ट है ये। और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और नॉन आयोनाइजेबल, और हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। समझ रहे हो आप यहाँ पर, कंपाउंड आपको इसमें एक बार समझ लो यहाँ पर कैसे क्या कौन कहां पर रहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा इधर कुछ लिखा हुआ है, क्लियर, ये आयोनाइजेबल पार्ट है, या इधर कुछ लिखा होता तो वो भी आयोनाइजेबल पार्ट है। इस ब्रैकेट में जो है, इस ब्रैकेट का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे मेटल है, इसको नाम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। एल क्या यहाँ पे, लिगेंड्स। कोई पूछे लिगेंड्स क्या, लिगेंड्स का मतलब ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे आयन जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने पढ़ा था कि मेटल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, पढ़े थे ना पहले हम, मेटल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, बट ये मेटल इलेक्ट्रॉन लेने लगे तो कभी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं मेटल, कभी लेते। ध्यान से देखो, पहले भी उनका एम था आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करना, पहले भी उनका ये टारगेट था। क्लियर, यहां पर भी टारगेट वही है।
क्लियर। पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाए थे। यहां पर डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहते हैं। जैसे Fe की यदि हम एग्जांपल बात करें, Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 26। तो उसके आगे पीछे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? तो हम क्या बता देते हैं, यहां पर 36 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो आयन कहीं से भी किसी लिगेंड से 10 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो Fe कितने बॉन्ड बना लेगा? 5 बॉन्ड यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ये क्लियर मींस ये सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स यहाँ पर सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। डिटेल्ड हम डिस्कशन करेंगे। लिगेंड्स ही इस चैप्टर का ऑपरेटर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को चलाने वाला कौन है? लिगेंड्स। वैसे भी जो डोनर्स होते हैं, जो डोनेट करते हैं, जो डोनेशन देते हैं, उनका बहुत वेटेज होता है। तो लिगेंड्स यहाँ पर डोनर है, डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि लिगेंड्स की स्टडी इस चैप्टर में बहुत मायने रखती है। क्लियर। तो लिगेंड्स होगा, ये उनके नंबर्स लिखे रहते हैं नीचे यहाँ पर, उनकी संख्या कितनी है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो ये थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन अभी आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है ना। तो मींस हमें कंपाउंड कैसा दिखाई दिया, देखो ध्यान से। मैंने कहा एक कंपाउंड मुझे ऐसा दिखा, इस टाइप का फॉर्मेट समझ लो। यहां पे कुछ लिखा था, बस फॉर्मेट समझो, बाकी अंदर पीछे क्या लिखा है वो सब बात की बात हम देखेंगे। फॉर्मेट समझो। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट क्या होगा? ए है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके पहले कुछ लिखा होगा, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मींस फॉर्मेट क्या होगा? यहां पे कुछ लिखा हुआ है, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, समझ जाना है कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसा है? एन आयोनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। इसके रिगार्डिंग हम एक और बात बता दें यहां पर। अब यहां पर जो भी मेटल है, इसको बेसिकली हम यहां पर जब भी नाम लिखेंगे तो इस मेटल के एंड में 8 लगाएंगे। मींस मेटलेट। Fe होगा तो फेरेट, Mn होगा तो मैग्नेट, Pb होगा तो प्लम्बेट, क्रोमियम होगा तो क्रोमेट, और निकल होगा तो निकलेट, जिंकेट, स्कैंडेट। समझ गए बात ना है। यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, एनायनिक का स्ट्रक्चर देख के समझ जाना। पहले कुछ लिखा हुआ था इधर, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समझ जाना कॉम्प्लेक्स एनायनिक है। जब हम आगे चल के नाम लिखेंगे, IUPAC के गाइडलाइंस हैं, ये कंपाउंड हम याद नहीं कर सकते, तो उसके रिगार्डिंग जब भी हम नाम लिख रहे होंगे इस टाइप के मेटल में हम 8 लगाएंगे। ये बात हम अभी आगे चल के लिखवाएंगे। क्लियर बात नहीं? तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स आप समझ जाओगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल मैंने कहा K4 FeCN6। देखो ध्यान से, यहां पर देखो, इधर मेटल, इधर भी एक मेटल रहता है, इधर भी एक मेटल है यहां पर। क्लियर। यहां पर क्या होगा, जब मैंने इसको आयोनाइज किया तो देखो कैसे आयोनाइज होगा, समझना ध्यान से। यहां पर तो मैंने लिख दिया, यहां पर आयोनाइज कैसे होगा। इधर 4 कैसे आ गया, मतलब यहां पर चार्ज क्या रहा होगा, 4 नेगेटिव, इस पे एक पॉजिटिव होगा, इसलिए यहां पे 1 दिख रहा है ना। तो क्या होगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6। क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कितना लिख दें, यहां पे 4 नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ रहे हैं आप? यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। कोई पूछे आयंस कितने दिख रहे हैं, यहां पर आयंस कितने हैं? देखो 4 आयंस हैं, एक ये आयन है, यहाँ पे नंबर देखो 1 है ना, ये 4, 5 आयंस हमें मिले। 1 मोल से हमें 5 मोल आयंस मिल सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। 5 मोल आयंस मिल सकते हैं यहाँ पर। बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर?
कोई पूछे यहाँ पे कंडक्टेंस आपने अभी पढ़ा हुआ है, यदि कोई मॉलिक्यूल मान के चलो, कंडक्टेंस भी आपने पढ़ा ना अभी यहाँ पे, यदि मैंने इस मॉलिक्यूल को डिसॉल्व किया तो 5 आयंस मिले, एक और मॉलिक्यूल था कॉम्प्लेक्स था, उसको जब मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो 2 आयंस मिले, तो कंडक्टेंस ज्यादा कौन कॉज करेगा? ये कंडक्टेंस ज्यादा कॉज करेगा। क्लियर? जैसे यदि मैंने कहा एसिड और बेस, एसिड बेस का आप रिएक्शन कराओ, तो आपने एसिड लाए बेस लाए, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आयंस कम होने लगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलकर क्या करेंगे, ये H2O बनाने लगेंगे, आयंस कम होने लगेंगे। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगा फिर आयंस क्या होंगे, कम तो नहीं होंगे ना यहाँ पर। क्लियर? तो स्टार्टिंग में कंडक्टेंस डिक्रीजेस, जैसे ही इंक्रीज करना स्टार्ट किया दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट। मींस इसके बाद यहां पर क्या हुआ, जो डिक्रीजमेंट आयंस का चल रहा था, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपस में कंबाइन करके H2O बना रहे थे, वो कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही ग्राफ ऊपर उठने लगेगा यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, आयंस कम होना बंद होते जा रहे हैं, तो एंड पॉइंट भी हम वहां पर डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऊपर से फिर ऊपर उठना चाहिए यहां पर। क्लियर? तो एसिड बेस का रिएक्शन भी हम कंडक्टेंस से मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर भी आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कंडक्टेंस ज्यादा कॉज करेगा। तो आपको यहां पे देखना होगा कौन कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे ये 1 मोल आयन से यहां पर 5 मोल आयंस प्रोड्यूस हुए, यहां पर 1 मोल आयन से 5 मोल आयंस यहां पर हमें ऑब्टेन हुए। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स आपको समझ में यहां पर आ जाना चाहिए, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आप यहां पर लिखते आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। स्ट्रक्चर पहले कुछ लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायनिक, बस कुछ नहीं करना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बस, ठीक है ना। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्लियर हो जाएगा यहां पर। एनायनिक कॉम्प्लेक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए मेटल के साथ 8 लगाना होगा, ये बात हम आगे चल के बताएंगे आपको यहां पर। और ये भी चेक कर लेना कितने कौन से आयंस बनते हैं यहां पर। कोई यहां पर ऐसा लिख दे FeCO5, अब यहां पर देखो कोई आयंस बने क्या, इस ब्रैकेट में जो लोग आ गए वो बाहर नहीं जाते, जो इस ब्रैकेट में बंद हो गए वो बाहर नहीं जाएंगे, तो यहां तो कोई आयंस बनेंगे नहीं, यहां पर आयोनाइजेशन है ही नहीं यहां पर वो। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान से देखो यहां पर मैंने कहा यहां पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ध्यान से देखो, यदि कोई कॉम्प्लेक्स आपको इस टाइप का दिख रहा है यहां पर, और यहां पे कुछ लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर देख के ही समझ जाना है कि कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, स्ट्रक्चर देख के समझ जाओ। कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले ही दिख गया, बाद में पीछे कुछ लिखा हुआ है, समझ जाना ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये बातें मुझे आइडेंटिफिकेशन में आना चाहिए, पूछेगा नहीं कोई यहां पर आपसे बातें, बट नाम लिखते समय मिस्टेक हो जाएगा। यदि हम यही नहीं पहचानते कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है कि कैटायनिक है, तो नाम लिखते समय हमसे गलती हो जाएगी। क्लियर? तो पहचानना सीखो आप। कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले दिख गया, उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था, यहां पर Cl लिखा था, SO4 लिखा था, कुछ लिखा था इधर, तो समझ जाना है किसी भी सॉल्ट का जब नाम लिखते हैं तो पहले पॉजिटिव पार्ट मींस इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहां पर जो भी होगा उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, जब ये आयोनाइज करेगा तब। बात आप समझ रहे हैं यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएंगे, कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ 8 नहीं लगाना है, मेटल के साथ 8 नहीं लगाना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बात आप समझ में आ जाएगी आपको यहां पर, क्लियर है ये। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स यहां पर जैसे हमको एक एग्जांपल लिखना चाहें तो मैंने यहां पे एग्जांपल लिख दिया, मान के चलो CuNH3 और मैंने लिख दिया 4, ठीक ना, और मैं लिख दिया यहां पे SO4, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बताओ, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये इस टाइप से कुछ आयोनाइज होगा, CuNH3 4 है ना, प्लस
SO4 2 नेगेटिव, यहां पे क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव, यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा बताओ, SO4 यहां पर भी कुछ नहीं आया, इधर भी कुछ नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, इस पे 2 पॉजिटिव होगा, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ रहे हैं आप यहां पर? मीन्स आप कैसे लिख दोगे इसको, यहां पर इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पे 2 नेगेटिव। टोटल आयंस कितने बने इसके चलते, एक आयन तो ये है और एक आयन यहां पर ये है, टोटल आयंस कितने बने, 2 आयंस बने यहां पर। बात आपको समझ में आ गई यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पहले बगल में कुछ लिखा हुआ है, इधर समझ जाना है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कैटायनिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ जाओगे यहां पर। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स यदि है तो मेटल के साथ 8 नहीं लगाना, मेटल का सीधा सीधा नाम लिखना जो भी है, क्रोमियम है तो क्रोमियम, निकल है तो निकल, Fe है तो आयन लिख देना यहां पर, क्रोमियम तो क्रोमियम लिख दो, मैग्नीज है तो मैग्नीज लिख दो, बट उसके साथ 8 नहीं लगाना है यदि कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैट आयोनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आप देखो, यदि मैंने कहा आपको लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेफ्ट राइट में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही दिख रहा है, तो समझ जाना है ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स है। मींस यहां पर मेटल आपको दिख रहा है और डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स दिख रहे हैं यहां पर, या सिमिलर टाइप के लिगेंड्स दिख रहे हैं, या डिफरेंट टाइप के दिख रहे हैं यहां पर, तो ये बेसिकली आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो कोई इस पर चार्जेस नहीं डेवलप होंगे, ये न्यूट्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स है। क्लियर, न्यूट्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इस पे कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं आएंगे यहाँ पर। क्लियर, यदि आपको एक यही दिख रहा है, इधर भी कुछ नहीं इधर भी कुछ नहीं, तो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा न्यूट्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ये बात आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है ना ये। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब कैसा होगा, उसमें एक ब्रिज टाइप का बनते दिखना चाहिए। कैसा दिखेगा यहाँ पर, ब्रिज टाइप का दिखेगा। कैसे, देखो स्ट्रक्चर समझो, यहाँ पे एक मेटल, ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली मेटल आपने लिख दिया, यहाँ पे हो सकता है कुछ लिगेंड्स लिखे हो यहाँ पर, फिर यहाँ पर बेसिकली लिगेंड्स, यहाँ पर भी लिगेंड्स, ये बेसिकली यहाँ पर फिर एक मेटल लिखा हो, फिर इसके लिगेंड्स लिखे वहां पर, और इस टाइप का यहाँ पर चार्जेज आपको हो सकता है, इस पर कोई चार्जेस भी दिख जाए यहाँ पर आपको, ठीक ना। बट इस टाइप के ब्रिजिंग सिस्टम आपको समझ में आए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बहुत कुछ लिखा दिखाई दे, दो मेटल ये सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लिगेंड्स ये सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ये लिगेंड मैंने कह दिया L डैश, मैंने कह दिया ये L है यहाँ पर, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया इसमें से L डबल डैश, क्लियर, इसको मैं लिख दिया L ट्रिपल डैश। लिगेंड से सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, क्लियर। तो ऐसा ब्रिज टाइप का आपको दिखे तो हम कह देंगे ब्रिजिंग टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स थोड़े से टिपिकल हैं, रेयर हैं, ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बट इनके भी हम नाम लिखना सीखेंगे यहाँ पर, क्लियर। हमें नाम लिखना, ये 4 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हमने आपके सामने लिखे हैं, हम सभी के IUPAC नेम लिखना सीखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कोई आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कितने टाइप के दिख रहे, पहला कैटायनिक, दूसरा एनायनिक, फिर न्यूट्रल, फिर ब्रिजिंग टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्लियर। यदि कोई आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कितने टाइप के हो गए, तो पहला हो गया था एन आयोनिक। एन आयोनिक कैसा, पहले कुछ लिखा हुआ है, बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो मैंने बता दिया एन आयोनिक। कैटायनिक कैसे, पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके बाजू में कुछ लिखा था, तो कैटायनिक। लेफ्ट राइट में कुछ नहीं था, केवल ब्रिज दिख रहा था, मींस केवल आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही दिख रहा था, न्यूट्रल। ब्रिजिंग कब बोलेंगे, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कुछ ब्रिजेस आपको दिखाई दें, मींस ऐसा लगे कि ब्रिजिंग सिस्टम चल रहा है, क्लियर। दोनों को अटैचमेंट देखो, इनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये लिगेंड बेसिकली दोनों के लिए ब्रिज का काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कह देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर, क्लियर है ना ये। नेक्स्ट यहाँ पर देखो,
अब दो चार बातें जो बेसिक्स हैं मुझे पहले से इसमें आना चाहिए। यहां पर दो चार बातें बेसिकली यहां पर हमें ठीक से आना चाहिए। एक तो बेसिकली यहां पर क्या, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते आना चाहिए। तो आप लोग जो है रिडॉक्स रिएक्शन एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मैंडेटरी। यहां पर कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हम दो चार कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, देखो ध्यान से, मैंने लिख दिया यहां पे कोबाल्ट ब्रैकेट में NH3 6Cl3। यहां पर ध्यान से देखो, अभी हमने एक छोटी सी हम हेडिंग क्या लिख देंगे, ये टाइप्स के बाद छोटी सी हेडिंग, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप यहां पर एक छोटा सा हेडिंग भी लिख देना। हालांकि यहां पे इसका ज्यादा कोई काम है नहीं, लेकिन कंपलसरी है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम आपको पहले पढ़ाए हुए हैं डिटेल में, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर? कैसे कैलकुलेट करें, हम दो चार के नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने लिख दिया यहाँ पर K2NiCN4। ये कॉम्प्लेक्स जो है हम एक बार लिखते जा रहे हैं यहाँ पर, K2 प्लेटिनम PtCl6, ठीक है ना। ये फिर मैंने यहां पे लिख दिया FeCO5, लिखते जा रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। फिर मैं लिख दिया AgNH3 2Cl यहां पर, ठीक है ना। दो चार मैंने एग्जांपल लिख दिया यहां पर। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आना चाहिए। मैंने आपको सब नियम बताए हुए हैं, डिटेल में हम आपसे डिस्कशन कर चुके हैं हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर भी ध्यान से समझो, यहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना होगा तो वो बताएगा नहीं आपको। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के ही निकालने होंगे। ये क्या है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। ये इसी टाइप से आपको देखना होगा। अब जैसे देखो कैसे निकालें यहां पर, तो जिसका निकालना तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, तो x मान लिया प्लस। अब यहां पर ये मेटल हो गया, बगल में कौन है, लिगेंड्स, मेटल बगल में लिगेंड्स, क्लियर। अब हम अभी आगे चल के लिखेंगे, जब हम लिगेंड्स पढ़ लेंगे तो NH3 अमोनिया जो है ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। न्यूट्रल है मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्लियर। ये भी हम अभी आगे चल के लिखवाएंगे यहाँ पर, इनटू 0 प्लस एक Cl पर क्या होता था बताओ, Cl जब भी मेटल के साथ में जाता था हेलोजन तो -1, ठीक है ना। ये तो मैंने क्या लिख दिया, 3 × -1। इस पे कोई चार्ज दिखाई दिया यहाँ पर, क्या कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये -3 उधर जाएंगे तो +3, मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर +3। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर, क्लियर। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ना लिखे यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पर कैसे लिखे, यहाँ पर +3 यहाँ पर, तो मैंने क्या लिख दिया, इस टाइप से हम लिखेंगे यहाँ पर। 3 को हम ऐसे लिखते हैं, यदि फर्स्ट है तो फर्स्ट को ऐसे, सेकंड है तो ऐसे, यदि कोई फोर्थ है तो ऐसे, फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। इस टाइप से हमें मेंशन करने होंगे बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स की, ठीक है ना। इसमें निकाल के देखें तो निकल का मुझे निकालना था तो मैंने x मान लिया प्लस। पोटेशियम बताओ हमें, हमेशा ही +1 होता है, कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, कंबाइंड फॉर्म में ये हमेशा +1 रहता था। 2 × +1। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहीं भी किसी के साथ भी दिखें हमेशा +1 में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इज ऑलवेज एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये हम आपको पहले बात किए हुए हैं, क्लियर ना। तो पोटेशियम 2 × +1, इसको x मान लिया। Cn पे चार्ज कितना रहता था, -1, क्लियर। तो मैंने क्या लिख दिया, +4 × -1। इस पे कोई चार्ज दिख रहा है यहाँ पर क्या,
कोई चार्ज नहीं तो इक्वल टू 0। सॉल्व करो, यहाँ पर 4 माइनस के हैं 2 प्लस के हैं, तो कितने बचे यहाँ पर, माइनस के 2 बचेंगे, उधर जाएगा तो प्लस के 2। तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकंड है यहाँ पर, ठीक है ना। है प्लेटिनम यहाँ पर कोई पूछे जिसका निकालना उसका मैंने x मान लिया। पोटेशियम हमेशा +1 तो 2 इंटू +1। Cl मेटल के साथ होता है तो हमेशा -1 है, तो +6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। कोई चार्ज है यहाँ पर क्या, कोई चार्ज नहीं यहाँ पर, क्लियर। तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +4 आएगा, देखो ना 6 माइनस के 2 प्लस के, कितना माइनस के 4 उधर जाएंगे तो प्लस के 4, तो प्लेटिनम किस में आ गया, +4 में यहाँ पर, ठीक है ना। ये पहले ही बताए थे मेटल कार्बोनिल्स, COS कार्बोनिल्स। देखो कार्बोनिल्स लिखने का सिस्टम, कोई पूछे कोबाल्ट और कार्बोनिल में हम कंफ्यूज करते हैं। देखो कोबाल्ट ऐसा रहता है, कोबाल्ट ऐसे लिखा जाएगा, कोबाल्ट ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर। कार्बोनिल हमेशा कैसे लिखें, कार्बन ऑक्सीजन बराबर के लिखे यहाँ पर, कार्बन ऑक्सीजन दोनों को इक्वल बनाना होगा यहाँ पर। बुक में हमेशा इसी टाइप से दिया जाएगा, बोलेगा नहीं कोबाल्ट है कार्बोनिल यहाँ पर, ठीक है ना। और इसे कोबाल्ट लेकिन कभी भी ऐसे ब्रैकेट में नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट था यहाँ पर, तो कैसे लिखा जाना चाहिए था, कोबाल्ट है यहाँ पर, ये यहाँ पर स्टेप्स, ये कोबाल्ट है यहाँ पर, ये कोबाल्ट है, ऐसा नहीं कार्बन ऑक्सीजन नहीं है, ये कोबाल्ट है। कार्बन ऑक्सीजन ये कार्बोनिल्स है, इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल, ये कार्बोनिल्स कहलाते हैं। बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम कैसे निकाल लें, ये हम पहले से नियम पढ़े थे कि मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो Fe के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर NH3 न्यूट्रल है, Ag का निकालना, तो मैंने इसका x मान लिया, 2 इंटू 0 प्लस Cl का -1 है इज इक्वल टू 0, तो Ag कितना आ जाएगा, +1। बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको अभी कॉम्प्लेक्स भी बताए थे कौन कौन से टाइप के, उनको भी एक बार आइडेंटिफाई कर लो। यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिखे हैं, ये कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा बताओ, मैं आइडेंटिफाई करो कॉम्प्लेक्स को। आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट के कैलकुलेशन के बाद इनको आइडेंटिफाई भी कर लो, एग्जाम्पल्स लिख लेना, लिखना चाहो तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले ही दिख गया, इधर कुछ लिखा था, मैंने कुछ सोचा ही नहीं। यहाँ पर वो कंपाउंड कौन सा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्यों, जो पहले लिखा जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो बाद में लिखा जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है। मैंने देखा यहाँ पर पहले ही कुछ मिल गया, बाद में कोऑर्डिनेशन स्पेयर था, तो हम क्या समझ गए यहाँ पर क्या होगा, ये जो पहले उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो बाद में लिखा उस पर नेगेटिव चार्ज। मतलब यदि हम इसको लिखना चाहें तो कितने आयंस मिलेंगे यहाँ पर, यहाँ पे नीचे 2 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना होगा, 2 नेगेटिव, के पे 1 पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे आयनिक कंपाउंड बनाते थे। MgCl2 कैसे बना, Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज, Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं। इधर भी उसी टाइप से, यहाँ पर ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये भी एनायनिक है। जब भी हम मेटल का नाम लिख रहे होंगे तो निकेल है तो निकलेट, लास्ट में 8 लगाओ, निकेल 8, निकलेट। प्लेटिनम, प्लेटिनेट, क्लियर। यहां पर देखो ये न्यूट्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स कहलाएगा यहाँ पर वो, क्लियर। ये कौन सा कहलाएगा, इधर देखो जो पहले लिखा है पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आ जाएंगी आपको यहाँ पर। और आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें वो भी आपको देख लेना है यहाँ पर। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखो कॉम्प्लेक्स कैसे दिखते हैं। एक आपको ऐसा ब्रैकेट देखना ध्यान से, यहाँ पर एक ऐसा ब्रैकेट, अंदर कौन होगा, इसके अंदर कौन रहता है, मेटल और लिगेंड्स। लिगेंड्स कौन होते हैं,
जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं। अभी देखो मैंने अंदर जितने भी लिगेंड्स लिखे थे सबके पास इलेक्ट्रॉन थे। NH3 लिखा था तो अमोनिया पे देखो एक लोन पेयर बच जाता है, अमोनिया पे लोन पेयर था एक, तो वो डोनेट कर देता उसको। अंदर जो भी लिखे थे उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे डोनेशन के लिए, इसीलिए वो लिगेंड्स बने थे। अभी हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पर, क्लियर। अंदर कौन दिखेंगे? मेटल लिगेंड्स, मेटल लिगेंड्स। एक ही मेटल दिखेगा, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स। तो अंदर होता क्या है यहाँ पर, इस मेटल को यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मिल गए होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये अब यदि इधर कुछ लिखा है, यदि यहाँ पे कुछ लिखा है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा यहाँ पर, इस पे पॉजिटिव चार्ज तो इस पर नेगेटिव चार्ज, एनायनिक। यदि यहाँ पे कुछ लिखा है तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज जो पहले लिखा जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है तो न्यूट्रल है। यहाँ पर अंदर यदि यहाँ पर ब्रिज टाइप का बना हुआ है तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कहलाता है। बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आ जाएगा आपको। तो ये फॉर्मेट ध्यान से समझो, फॉर्मेट क्लियर करो आप, ये फॉर्मेट आप क्लियर करो। ये फॉर्मेट यदि आपको समझ में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं। आप क्लियर ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट आप देखो ध्यान से यहाँ पर, अब आपको बेसिकली ये सब बातें समझने के बाद अब हमें डिटेल्ड स्टडी ऑफ लिगेंड्स करना है यहाँ पर, क्लियर। और मैंने आपको एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो बात बताई है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट के सब कॉन्सेप्ट निकाल लेना है, सबको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक एग्जाम्पल में ऑक्सीडेशन स्टेट तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर जब भी हम IUPAC नेम लिख रहे होंगे तब मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बात बहुत ध्यान से समझ लेनी है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप एक हेडिंग लिखो, डिटेल्ड स्टडी ऑफ लिगेंड्स। बड़ी सी एक हेडिंग आप लिखो यहाँ पर, दैट इज डिटेल्ड स्टडी ऑफ लिगेंड्स की डिटेल्ड स्टडी। यहाँ पर डिटेल्ड स्टडी ऑफ लिगेंड्स, क्लियर। कोई पूछे लिगेंड्स होते क्या हैं, लिगेंड्स होते क्या हैं, तो ऐसे मेटल, लिगेंड्स होते क्या हैं, तो ऐसे एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। मींस एक लिगेंड जो है एक लोन पेयर देता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड्स कहलाते हैं, क्लियर। लिगेंड्स मींस दोज एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस which have ability to donate the electrons to the central metal atom is called as ligands, ligands कहा जाता है, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी ठीक से। यहाँ पर लिगेंड्स की एक सिंपल डेफिनेशन लिख दो, 2 लाइन की डेफिनेशन। यहाँ पर अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे थे सब में जो लिगेंड्स आपको दिख रहे थे उनके पास इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर्स थे डोनेशन के लिए, इसीलिए वो लिगेंड्स बने यहाँ पर, क्लियर। अब हम लिगेंड्स को हम इस टाइप से थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिखेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख दो यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। मींस पहला हम जो यहाँ पर लिखेंगे लिगेंड्स का जो है, अभी हम लिगेंड्स के नाम सब सीखेंगे, यहाँ पर लिगेंड्स के रिगार्डिंग ही बातें करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर मींस लिगेंड कौन सा चार्ज है, मींस हम यहां पर लिखना चाहें तो चार्ज्ड लिगेंड्स। पहला क्या हो गया, लिगेंड्स पे चार्ज वाले लिगेंड्स की बात कर रहे हैं, यहां पर चार्ज्ड लिगेंड्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर। अब चार्ज्ड लिगेंड्स मतलब क्या, ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे आयन, आयन वाली बात हो गई यहाँ पर, जिन पे चार्ज प्रेजेंट हो, ऐसे एटम, मॉलिक्यूल जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, वो क्या कहलाते हैं, चार्ज्ड लिगेंड्स कहलाते हैं, क्लियर। तो मैंने लिगेंड्स की डेफिनेशन लिखी और उनके अब हम टाइप्स लिखने लगे,
हम उनका क्लासिफिकेशन लिखने लगे। क्लियर? तो पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दी चार्ज। क्लियर? पहला क्लासिफिकेशन कौन सा? बेस्ड अपॉन दी चार्ज। चार्ज के बेसिस पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, चार्ज के बेसिस पे यदि हम कहें तो लिगेंड से 3 टाइप के हो जाएंगे। मींस नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, तीसरा न्यूट्रल लिगेंड्स। On the basis of charge present, ligands is of 3 type. Means negatively charged ligands, positively charged ligands and neutral ligands. Clear? लेकिन यहाँ पर इनका लिखने का ऐसे कोई ज्यादा मतलब नहीं। इनके नाम, इनके एग्जाम्पल, कैसे लिखना क्या है वो बहुत खास है। क्लियर? ध्यान से देखो यहाँ पर। तो मैंने पहला लिख दिया यहाँ पर क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। अब ध्यान से देखो, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स यदि हम देखना चाहें तो कैसे? यहां पर देखो, जो भी आयंस जिन पे हमें नेगेटिव चार्ज अभी तक देखने को मिला है पूरे 11th क्लास की स्टडी में, जिस पर भी हमें नेगेटिव चार्ज दिखा है वो लिगेंड्स बन सकते हैं। ऐसे सभी आयंस जिन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो लिगेंड्स का काम कर सकते हैं, वो लिगेंड्स बन सकते हैं। क्लियर? कोई भी ऐसे आयंस जिनके लास्ट में 8 आता हो, आइट आता हो और आइड आता था, 8 आइट आइड। एग्जाम्पल सल्फेट, 8 आता है लास्ट में। सल्फाइट, SO4 2 नेगेटिव 8, SO3 2 नेगेटिव 8 और सल्फर मैंने अकेला लिखा S2 नेगेटिव। देखना ध्यान से यहाँ पर, जैसे मैंने कहा SO4 2 माइनस, इसे हम क्या पढ़ते हैं? सल्फेट 8 पढ़ते हैं। SO3 2 माइनस, यहाँ पर इसे क्या पढ़ते हैं? सल्फाइट, आइट पढ़ते हैं, आइट। और सल्फर पे 2 नेगेटिव यहाँ पर तो क्या पढ़ते हैं? आइड। मीन्स जो आयंस हम देखते हैं उनके लास्ट में या तो 8 आता है या फिर आइट आता है या फिर आइड आता है। बात समझ गए आप? यहाँ पर बहुत से बच्चे ये भी थोड़ा कंफ्यूज भी कर जाते हैं। यहाँ पर 8 है, आइट है, मतलब जैसे मैंने लिखा NO3 नेगेटिव, NO2 माइनस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइट कि नाइट्रेट। कंफ्यूजन जाता है इधर। बात आप समझ आ रही है आपको यहाँ पर? तो इसके नाम में भी हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ये NO3 माइनस, ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है। ध्यान रहे यहाँ पर 8 का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, आइट का कम होगा। 8 का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, आइट का कम। एग्जाम्पल देखो, नाइट्रोजन कौन से स्टेट में है? नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन -2 × 3 -6, उधर जाएंगे तो प्लस के 6 में से एक कम कर दो, AN +5 में है। AN देखो यहाँ पर 2 × 2 -4, उधर जाएंगे तो प्लस के 4 में से एक कम कर दो तो कितने बचे? यहाँ पे +3। ये नाइट्रोजन +5 में है, +3 में है। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 8 लगता है, कम है तो 8। क्लियर? दोनों इस टाइप से आप कंपेयर करो यहाँ पर उसमें से, ठीक है ना? ये अब देखो ध्यान से यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव 8, SO3 2 नेगेटिव। ध्यान से देखो, इसको हम पहले क्या लिखते आए हैं? सल्फेट, सल्फाइड। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी आप इनको लिखो, जब भी हम लिखेंगे तो एट द एंड O इज एडेड। एट द एंड में O ऐड करेंगे। एड दी O, एट द एंड O जो है वो ऐड करो आप। यहां पर O ऐड करना होगा तो मींस एटो, आइडो। मींस इसे हम क्या लिखते हैं यहां पर? एटो, आइडो, सल्फेट,
को यदि सल्फेटो दिखे, सल्फेटो दिखे तो समझ जाना ये कहाँ पहुंच गया है। समझ जाना ये सल्फेट आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहुंच गया। यहाँ पर वो वहां जाके क्या कर रहे हैं, मीन्स वहां पर जाके ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। जब SO4 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा हो, मीन्स लोन पेयर यदि मेटल को दे रहा होगा तो सल्फेटो कहलाएगा, अदरवाइज सल्फेट कहलाता है, कॉपर सल्फेट। क्लियर। यदि ये कॉम्प्लेक्स में गया है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो समझ जाना कि ये बेसिकली क्या कहलाएगा, एटो लगाना होगा, सल्फेट, सल्फेटो। SO3 सल्फाइड, सल्फाइटो, सल्फाइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। बट यदि कहीं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चला जाएगा तो क्या कहलाएगा, सल्फाइडो। लास्ट में O लगाना होगा ये। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स कुछ कौन कौन से हैं उनकी मुझे लिस्ट बनानी है। मींस नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स वो होंगे, मींस ऐसे आयन जिन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम को दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। यदि कोई सा भी पहले आयन सल्फेट कहलाता है, यदि किसी आयन के लास्ट में पहले 8 आता होगा तो जब यहां पे लिखेंगे तो उसके लास्ट एंड में O लगा देना है, वो एटो हो जाएगा। किसी के नाम में पहले 8 आता था लास्ट में, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा तो थोड़ा चेंज करना होगा, उसे हम लिख देंगे आइटो। यदि किसी के नाम में पहले आता होगा, पहले यदि उनके नाम में आइड आता था, जैसे नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड, एजाइड, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, तो क्या हो जाएंगे, पर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, नाइट्राइडो, एजाइडो, सल्फाइडो, फॉस्फाइडो, एजाइडो। क्लियर, बात आप समझ में आ गई, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे यदि हम कहना चाहें क्लोराइड, क्लोराइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो, फ्लोराइड, फ्लोराइडो। अब ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो, ग्लाइसिन, ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो। बात आप समझ रहे हैं यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनको हम एक साइड में लिखते चले जाएंगे यहां पर। क्लियर। तो पहला आपने क्या लिखा, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हमने पहले भी देखे हैं, बट पहले उनको मैंने लिगेंड्स के फॉर्म में नहीं देखा है। अब वही आयन्स यदि यहाँ पे लिगेंड्स बनने आएंगे, तो यदि उनके नाम में पहले, लिगेंड्स बनने से पहले यदि उनके नाम में लास्ट में 8 आता होगा तो यहाँ पे एटो बन जाएगा। यदि उनके नाम में पहले 8 आता था लास्ट में, तो यहाँ आके वो आइटो बन जाएंगे। यदि उनके नाम में पहले लास्ट में आइड आता था तो यहाँ पर आके वो आइडो बन जाएंगे। यहाँ पर तो हम समझ जाते हैं यहाँ पर लिगेंड्स का ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं, हम कैसे समझें, सल्फेट लिगेंड है कि सिंपली आयन है, कैसे समझेंगे यहाँ पर। H2SO4, क्लियर, वहां पे SO4 लिगेंड का काम कर रहा है क्या, समझ गए। यहाँ पर सल्फेटो लिखा दिख जाएगा तो हम कहेंगे SO4 लिगेंड ही है। यहाँ पर बात समझ गए आप यहाँ पर। तो इन सभी के नाम आप एक बार लिखते चलना, इन 8 आइड ये सब बातें समझ जाना, यहाँ पर ये सब लिख लेना। अब इनके नाम जो है एक बार, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर F नेगेटिव, यदि मैंने कहा F नेगेटिव तो हम इसे क्या लिखते हैं यहाँ पर, फ्लोराइडो। Cl नेगेटिव, क्लोराइडो, क्लोराइड था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोराइड। Br नेगेटिव, पहले होता था ब्रोमाइड, यहाँ ब्रोमाइडो। I नेगेटिव पहले क्या था, आयोडाइड,
आयोडाइड होता था, आयोडाइडो लिख देना यहाँ पर, ठीक है ना। ये अब हम पहले एक बार लिखते जा रहे हैं, लिस्ट बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको पूरा सीक्वेंस में लिखना होगा सभी के नाम है, ठीक है ना। हम एक बार सबके एक बार नाम लिख देते हैं, कोई मिस ना हो जाए, तो आप ठीक से लिखते चलो नाम यहाँ पर। पहले लिख दो आप यहाँ पर F नेगेटिव, पहला यहाँ पे NO3 नेगेटिव, NO2 माइनस, फॉस 3 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, N3 1 माइनस, ठीक ना। HCN को हम पहले क्या कहते थे, थायोसाइनाइड लिखते थे पहले। फिर मैंने कहा CH3 COO नेगेटिव, ऑक्सलेट बोलते थे, ठीक ना। O2 माइनस, ठीक ना, O2 माइनस, O2 1 माइनस, ठीक है ना। फिर हम लिखे यहाँ पर SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, S2 माइनस, H माइनस, सल्फाइड, ठीक है। और भी हम लिखते हैं यहाँ पे ग्लाइसिन और ग्लाइऑक्सिम, दो बातें और देखना है यहाँ पर, समझो ध्यान से। यहाँ पर NO3 पहले क्या कहलाता था, पहले हम इसको कहते थे, पहले हम लिखते थे इसको नाइट्रेट, पहले लिखते थे नाइट्रेट। आज क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसी को हम क्या बोलने लगे यहाँ पर, नाइट्रेटो, नाइट्रेट 8 था लास्ट में, ई हटा दिया, ओ लिख दिया यहाँ पर, नाइट्रेटो। इसे हम क्या कहते थे यहाँ पर, पहले क्या कहते थे, नाइट्राइट, आइट आया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सब नाम लिखते चलना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये नाइट्राइट, ऐसा था तो नाइट्राइट, आइट क्या हो जाएगा, ITO, नाइट्राइटो। फॉस्फाइड P3 नेगेटिव, फॉस्फोरस पे 3 नेगेटिव, फॉस्फाइड, फॉस्फाइडो, नाइट्राइडो, ये एजाइड आयन है, N3 1 माइनस, इट इज कॉल्ड एज एजाइड, पहले ये पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, एजाइड, एजाइडो। थायोसाइनाइडो, ठीक है ना। ये एसीटेट CH3 COOH, एसिटिक एसिड, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एसीटेटो। ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड, COOH, ऑक्सैलिक एसिड, क्या बन जाएगा, ऑक्सलेटो। O2 1 माइनस, ऑक्साइड है, ऑक्साइडो, परऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, ठीक है ना। सल्फेट पहले बोलते थे, अब क्या हो जाएगा, सल्फेटो। सल्फाइट पहले बोलते थे, अब हो जाएगा सल्फाइटो, ठीक है ना। सल्फाइड, सल्फाइड बोलते थे, सल्फाइडो। हाइड्राइट, हाइड्राइडो, पहले क्या बोलते थे, H नेगेटिव, हाइड्राइट, अब हाइड्राइडो। ये बात समझ में आ गई, ठीक से लिख लेना आप। ये सबको आप एक बार ध्यान से समझ लेना, इनके ही काम है यहाँ पर, यही सब मेन है, यही इस चैप्टर के मालिक हैं ये, तो मालिक को ठीक से पहचानो यहाँ पर, नहीं दिक्कत आएगी आगे चल के। यहाँ पर इन सभी लिगेंड्स को आप ठीक से आइडेंटिफाई करते जाओ, आपने पहले भी नाम सुने ही हुए यहाँ पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 2-4 हम स्पेशल और नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, 2-4 नाम और देखो आप यहाँ पर। अभी तो हमने सिर्फ नाम इंट्रोड्यूस किए, इनकी बहुत आगे स्टडी है सब बातों की। अब मैंने कहा कुछ 1-2 नाम देखो। अमाइनो एसिड्स आप जानते थे, अमाइनो एसिड मींस ग्लाइसिन, तो देखो सबसे सिंपल क्या होता था, CH2, इधर मैंने लिख दिया COOH, यहाँ पे NH2, समझना ध्यान से। यहाँ पर ये सिंपली ग्लाइसिन कहलाता है, क्या कहलाएगा, इट इज सिंपली कॉल्ड एज ग्लाइसिन। ये कैसा दिख रहा है यहाँ पर जी, ठीक बना दो यहाँ पर, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन है यहाँ पर, ठीक है ना। ये अभी सिंपल अमाइनो एसिड था, फ्री था, कभी कुछ लेना देना भी नहीं था, यहाँ पर ग्लाइसिन हम इसको बोल रहे थे। अब इसका एक H यहाँ से चला जाए तो पहले हम एसिटिक एसिड कहा करते थे, एक H जाने के बाद उसी को एसीटेट कहते थे।
अब ये नाम क्या बन जाएगा, ग्लाइसिनेट। अब हम इसे क्या बोलेंगे, अब ग्लाइसिन था, अब क्या बन गया, ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट बना यहां पर। अब मान के चलो ये कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिख रहा होगा, यदि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखे आपको तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो हम इसको बोलने लगेंगे। यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिख जाएगा तो हम इसे ग्लाइसिनेटो पढ़ेंगे। फिर ग्लाइसिन था, एक H पॉजिटिव निकल गया, ग्लाइसिनेट बना। अब ये डोनेशन का भी काम कर रहा होगा तो क्या कहलाएगा, ग्लाइसिनेटो। ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, GLY। GLY मींस ग्लाइसिनेटो। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है ना। यहाँ पर एक और पॉइंट आप समझो, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको ध्यान से समझते हैं ना। यहाँ पर एक और लिगेंड्स की हम बात कर ले यहाँ पर, दैट इज DMG। DMG मींस डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, DMG इज डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। DMG को क्या पढ़ेंगे, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। समझना ध्यान से यहाँ पर, समझना ध्यान से यहाँ पर। पहले तो आप इसको समझ लो किस टाइप से यहाँ पर आया है। यहाँ पर सबसे पहले देखो, आप पहले से जानते आए हो ग्लाइऑक्सल को, आप पहले से जानते आए हो। ग्लाइऑक्सल क्या होता था, ग्लाइऑक्सल हम कैसे लिखते थे, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, फिर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, CHO बॉन्ड CHO इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सल। इसी को हम बोलते थे ग्लाइऑक्सल, कहते थे ग्लाइऑक्सल। ग्लाइकॉल याद करो, CH2OH, फिर नीचे CH2OH, ग्लाइकॉल। दो CHO अटैच हो जाए तो ग्लाइऑक्सल, ठीक है ना। इसी को हम पहले क्या बोलते आए हैं, ग्लाइऑक्सल, पहले बोलते आए हैं। लिख दिया मैंने ग्लाइऑक्सल यहां पर। अब इसका रिएक्शन यदि हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन बेसिकली क्या है, NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो मैंने यहां पर लिख दिया NH2OH, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल अमीन। अब हाइड्रोक्सिल अमीन के दो मॉलिक्यूल यहां पर लाए, देखना ध्यान से यहां पर। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर, AH2 यहां से निकल जाएगा, इधर से भी यहां पे AH2 यहां से निकल जाएगा। तो अब ये फाइनली किस में आ गया यहां पर, समझना ध्यान से। यहां पर C बॉन्ड यहां पर H, फिर यहां पर डबल बॉन्ड हट गया यहां से, तो N के साथ बॉन्ड डबल बॉन्ड NOH, फिर नीचे यहां पर C, नीचे बॉन्ड H, डबल बॉन्ड NOH। मतलब यहां पे क्या हुए, दो H2O के मॉलिक्यूल निकल गए यहां से, -2H2O। कोई दिक्कत तो नहीं। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सिम। ग्लाइऑक्सिम, 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 एक ही बात है। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सिम। हम इसका डायरेक्ट नाम लिखते तो मैंने सोचा कहां से आया वो लिख दिया जाए यहां पर। क्लियर, मुझे इसी से काम पड़ने वाला यहां पर। अभी हम इसे ग्लाइऑक्सिम कह रहे हैं यहां पर। यदि इसका एक H निकल जाए यहां से, तो मैंने क्या लिख दिया, एक H निकल जाए या ये भी H निकल जाए तो ग्लाइऑक्सीमेट बोलेंगे, ग्लाइऑक्सीमेट। नाउ इट इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सीमेट। ये भी H निकल जाए, ये भी H निकल जाए तो भी ग्लाइऑक्सीमेट। अब यदि कहीं ये डोनेशन का काम कर रहा होगा, कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो नाम हो जाएगा ग्लाइऑक्सीमेटो। इट इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सीमेटो। ग्लाइऑक्सीमेटो कहलाएगा यहां पर वो। तो ग्लाइऑक्सिम कैसे बना, समझो ध्यान से यहां पर। ग्लाइऑक्सिम बना कैसे, जब ग्लाइऑक्सल को दो मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका नाम क्या है यहां पर, दैट इज हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल अमीन, दैट इज हाइड्रोक्सिल अमीन। जब इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट किया, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ग्लाइऑक्सल को रिएक्ट कराया तो बना ग्लाइऑक्सिम। यहां पे हुआ कुछ भी नहीं, इधर का ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल अमीन का H2, ये H2 बना के निकल गए, इधर क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिम। बात समझे यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। अब ध्यान से देखो,
अब मुझे बनाना था DMG, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल हम कैसे लाते हैं, देखो तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये ग्लाइऑक्सल है तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्लियर, देखना ध्यान से यहां पर। अब DMG कैसे बनाए, तो एक बात बेसिकली हमने ग्लाइऑक्सिम की कर ली, दूसरा DMG, दोनों बातें ध्यान से देखो यहां पर। मैंने ग्लाइसिन की पहले बात किया था, एक DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, एक सिंपली ग्लाइऑक्सिम, तीनों को ध्यान से पहचानो। ग्लाइऑक्सिम यदि नेगेटिव चार्ज आएगा तो ग्लाइऑक्सीमेट, यदि लिगेंड बनेंगे तो ग्लाइऑक्सीमेटो। देखो ग्लाइऑक्सल हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ग्लाइऑक्सिम बना, एक H यहां से निकल गया तो नेगेटिव चार्ज ग्लाइऑक्सीमेट, यहां से भी H निकल जाए ग्लाइऑक्सीमेट। अब लिगेंड बन गए तो ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो। क्लियर ना ये? यदि मैंने कहा यहां पर डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम तो ग्लाइऑक्सल है, इसे डाई मिथाइल कैसे बनाएं, तो मैंने लिख दिया ये CH3, यहां पर भी लिख दो CH3। क्लियर, तो इसको हम क्या पढ़ लेते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल मतलब हमने यहां पर क्या चेंज कर दिया, CH3 CH3। इट इज कॉल्ड एज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सली फॉर्मेट में बोल देते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल फॉर्मेट हो गया इसका, ये रिएक्शन करा यहां पर। तो इधर क्या CH3, इधर CH3, इसे अब हम नाम क्या दे दें यहां पर, देखो दो मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, डाई हैं, दो हैं मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, और डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, पहले से ही था ग्लाइऑक्सिम, ग्लाइऑक्सिम तो पहले से ही था, अब आपने दो मिथाइल और लगा दी तो डाई मिथाइल लिख दिया मैंने यहां पर, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। अब ध्यान से देखो, यदि एक H यहां से निकल जाए तो नेगेटिव चार्ज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। क्लियर, और यदि ये लिगेंड का काम कर रहा होगा तब नाम क्या पढ़ेंगे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो इसका नाम लिखा जाएगा फिर। क्लियर, तो अभी मैंने तीन लिगेंड्स स्पेशल बताए आपको, ग्लाइसिन, क्लियर, ग्लाइऑक्सिम, फिर डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। लिगेंड जब हम लिख रहे होंगे तब कैसे लिखेंगे, ग्लाइसिनेटो, पहले ग्लाइसिन था फिर एक वहां से H चला गया तो ग्लाइसिनेट बना था, फिर ग्लाइसिनेटो बन गया था लिगेंड्स। यहां पर भी देखो, पहले डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल ये है, इट इज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन हो गया, क्या बना लिया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, एक H यहां से निकल गया तो नेगेटिव चार्ज, अब क्या पढ़ेंगे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये लिगेंड यदि बना, नेगेटिव चार्ज है इसके पास, और ये लिगेंड भी बन गया तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मैंने आज आपसे अभी जो बात किया है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स हैं। क्लियर, इनको मुझे बहुत ध्यान से समझना होगा, ये यहाँ के डोनर हैं, ये इस चैप्टर को ऑपरेट करते हैं, लिगेंड्स की मुझे डिटेल्ड स्टडी बहुत अच्छे से आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, कल आप लोगों का बेटा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर पेपर रहेगा, मीन संडे को, टाइमिंग हो सकता है इवनिंग 7 to 8 रखें, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको 50 क्वेश्चंस आज भेजे हुए हैं, आज शाम तक हम उसका जो है आंसर विद सॉल्यूशन भी भेज देंगे, तो पूरा तैयार करो और पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप ठीक से रिवाइज करो। किसी लेक्चर में कोई दिक्कत हो तो उसे दोबारा फिर से देखो, लेकिन कल आपको टेस्ट बिल्कुल जैसा क्लास में टेस्ट होता था उसी फॉर्मेट में टेस्ट कंडक्ट करेंगे। क्लियर, हम आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करवाएंगे इस टेस्ट के लिए, ठीक है ना। और अपना जो टेस्ट आप दो अपने पेरेंट्स को बता देना एक बार ये, क्लियर। और मीन्स आपका जो टेस्ट जो है आपके पेरेंट्स के सुपरविजन में हो तो ज्यादा बेटर है। क्लियर, तो आप लोगों के पेरेंट्स से ये मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि जब हम टेस्ट कंडक्ट करें तो इस बीच में आप सुपरवाइज करते रहो, मीन्स ये आपके अंडर में टेस्ट कंडक्ट होगा, मीन्स आपका सुपरविजन रहेगा,
तो मुझे भी लगेगा कि बच्चे के जो मार्क्स मेरे सामने आए हैं वो एक्यूरेट मार्क्स हैं। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक डिफिकल्ट चैप्टर है, इस पे जो है होल्ड डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर बेटा? तो ठीक से आप इसको पढ़ते रहो। चलो ओके, थैंक यू बेटा।